आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खुले मैन होल से मुतालिक शिकायत दूर करने के लिए मेयर कराची का बड़ा इकदाम कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की हेल्पलाइन 1334 मुतारिफ करवा दी गई। हेल्पलाइन पर मौजूद स्टाफ 24 घंटे शहरियों की शिकायत रजिस्टर्ड करेगा। खुले मैन होल से मुतालिक शहरियों की शिकायत फौरी तौर पर दूर की जाएंगी। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी और जी बिल्कुल, खुले मेन होल से मुतालिक शहरियों की शिकायत को दूर करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इकदाम जो है वो सामने आया है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से 1334 हेल्पलाइन जो है मुतारिफ करवा दी गई है। जिन शहरियों को मुश्किलात का सामना है खुले मेन होल से मुतालिक, वो अपनी कंप्लेन जो है रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। कितने वक्त में जो है उनकी कंप्लेन पर अमल दरामद होगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान। ये बताइएगा, एक बड़ा इकदाम जो है उठाया गया है। शहरियों को काफ़ी शिकायत थी खुले मेन होल से मुतालिक, बच्चे गिर जाते थे, उनकी अमवात हो जाती थी। तो अब जो शिकायत होंगी उनको कैसे हल किया जाएगा इस हेल्पलाइन के ज़रिए, इस पर ज़रा सा तफसीली रोशनी डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन माँ बाप से, उन वालिदैन से मैं बड़े दुख का इज़हार और गम का इज़हार करता हूँ कि ये एक बहुत सानिया जो पिछले कई दिनों से चल रहा था। एक साल में जो है ये कई वाक़यात हो चुके हैं। अभी रिसेंटली जो है वो सैटरडे को ये एक और वाक़या हुआ था, सैटरडे संडे को। तो मैं इसमें ये अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो मंशियात के जो आदी लोग हैं वो हमारे जो मैनहोल के कवर्स हैं उनको चोरी करते हैं और उसको चोरी करके उसको तोड़ के उसमें से जो हमारा 4 किलो उसके अंदर सरिया होता है वो सरिया निकाल के और उसको जो है चंद 100 के अंदर हमारा जो मैनहोल कवर है वो कम व बेश तकरीबन 3000 में तैयार होता है। लेकिन जो हम उसको उसका जो सरिया निकलता है वो मुश्किल से मेरे ख्याल में 200 या 300 रुपये में भी नहीं बिकता होगा, वो उसको बेच देते थे। लेकिन उनकी इस इकदाम से हम मुबर्रा नहीं हैं, वाटर कॉरपोरेशन इससे मुबर्रा नहीं हो सकती। इस सिलसिले में मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो कल ये हिदायत जारी की। ये कॉल सेंटर पहले जो है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये काम कर रहा था सिर्फ वाटर और सीवरेज की शिकायत के लिए। लेकिन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची हैं और चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है, उनकी हिदायत पे अब ये हुआ है कि ये कॉल सेंटर पहले भी 24 घंटे काम करता था, अब भी ये 24 घंटे काम करेगा। जो शिकायत है जहाँ पे भी मैनहोल कवर नहीं होगा, आवाम से ये गुजारिश है कि अगर जहाँ पे भी वो देखते हैं कि किसी भी जगह पे मैनहोल कवर नहीं है तो वो 1334 के ऊपर कॉल करके बताएं। उनसे सिर्फ सेल नंबर लिया जाएगा और एड्रेस लिया जाएगा और हो सके तो उसके अंदर कोई करीबी जगह भी बता दें, क्योंकि देखें कराची के अंदर कम व बेश जो हैं इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा जो हैं वो मैनहोल हैं। तो हर जगह की जियो टैगिंग जो है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब ये भी हम करने जा रहे हैं सेकंड स्टेप के अंदर। लेकिन आवाम से ये गुजारिश है कि ना हम उनसे ये पूछेंगे कि ये आपने बिल पे किया है वाटर कॉरपोरेशन का या नहीं किया है। हमारा काम सिर्फ यही है कि जी उनसे सिर्फ सेल नंबर लेना और एड्रेस लेना, और विदिन 24 आवर्स जो है हमारी कोशिश ये होगी कि हम वो कंप्लेंट जो है उसको रिज़ॉल्व कर दें और उनको बता दें हम। ठीक, और इस वक्त तक जो है अब से 1 घंटा पहले तक जो है 128 कंप्लेंट्स थी। लेकिन रिसेंटली जैसे ही आपने कैमरा ऑन किया है और मैंने दोबारा पूछा है इनसे, तो वो 200 प्लस जो है कंप्लेंट्स आ चुकी हैं मैनहोल्स की। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2024 तक 71,000 के करीब मैनहोल कवर्स जो हैं वो वाटर कॉरपोरेशन सप्लाई कर चुकी है। आपकी तवज्जो से मैं ये सिर्फ दरख्वास्त करूँगा, मैं अवाम नास से भी और अपने जो इलेक्टेड हमारे मेंबर्स हैं उनसे भी, कि वो अपने इलाकों के अंदर जो है वो देखें कि जहाँ जहाँ पे भी मैनहोल कवर्स नहीं है, काइंडली वो इस नंबर के ऊपर 1334 के ऊपर अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड कराएं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्टाफ काम कर रहा है और ये 24 आवर है, ये सिर्फ डे में या 5 PM तक काम नहीं करेगा। ये हर वक्त जो है ये अवेलेबल रहेगा और कंप्लेंट्स लेता रहेगा। और कंप्लेंट्स कल से लेके जो है ना अब ग्रेजुअली जो है ये बढ़ती जा रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं ये कंप्लेंट्स। तो आवाम से मेरी यही गुजारिश है
इसके साथ साथ मैं पुलिस से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि काइंडली वो भी नज़र रखें, क्योंकि पुलिस का अपना एक तरीक़ाकार होता है। उनके पास जो है वो सादा वर्दी के अंदर जो है सादा ड्रेस में भी उनके लोग होते हैं जो इलाके को वॉच करते हैं, कि इस चीज़ पे नज़र रखें कि ये जो मंशियात के आदी लोग हैं ये मैनहोल कवर को कम से कम, बाकी तो सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो भी रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन मैनहोल कवर की चोरी ना करें, क्योंकि उससे कोई बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, खातून जो भी ज़ख्मी हो या वो उसकी डेथ हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा अलमिया होता है। और वो इस चीज़ के ऊपर पुलिस को भी करना है, पब्लिक को भी इसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन करनी है कि वो भी नज़र रखें। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि खुले मेन होल से मुतालिक जो है शहरी ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत हेल्पलाइन 1334 पर जो है रजिस्टर्ड करवाएं। 2 घंटे से 24 घंटों के दौरानिए में जो है उनकी कंप्लेन का जो है हल निकाल लिया जाएगा, उनकी कंप्लेन को संजीदा लेते हुए हल करेंगे। इनका ये कहना है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में तरक्की का मिशन जारी और सारी रहेगा। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का टाउन म्यूनसिपल कमेटीज़ और यूसीज़ की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पीएससी ने रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीएससी का कहना था कि वज़रा की पेट्रोल की लिमिट भी माहाना 3 से 400 लीटर से ज़ायद की नहीं है। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कैसे माहाना 600 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ है पीएससी के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत। इसमें खासतौर से बल्दियाती कारकर्दगी थी, पन्नुआ गोट की और मुख्तलिफ इदारों के पैराज थे जिन पे बहस हुई है। तो इस दौरान अजीब सूरत हाल थी कि 80 लाख रुपए खर्च में और दीगर उमूर पे बेतहाशा पैसे खर्च किए हैं बल्दियाती इदारों ने, जिसमें चेयरमैन पीएससी ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और सवाल किया कि बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और 600 लीटर जो है टाउन कमेटी का जो सेक्रेटरी है उसको कितना कानूनन नहीं है जायज़। तो उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि तमाम बल्दियाती इदारों का 15 दिन के अंदर उनको रिकॉर्ड फराहम किए जाए और तहकीकात की जाए जिन जिन इदारों के बारे में ज्यादा पैसे खर्च होने की शिकायत थी और उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि तहकीकात करवाई जाए। ठीक है, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ शाहरों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मामूल के मुताबिक शाहराए फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और एम जना रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। आपको बताते चलें कि पीक आवर्स में शहर की मुख्तलिफ शाहराओं पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मज़ीद क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की, जान लेते हैं नम्रा रियासत से। बताइएगा नम्रा। आ गई थी, कट गई। अब नम्रा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीक आवर्स में शहर की मुख्तलिफ शाहराओं ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मामूल के मुताबिक शाहराए फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और एम जना रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। अपडेट कर रहे हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से मुतालिक कि पीक आवर्स में शहर कायद की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मामूल के मुताबिक शाहराए फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और एम जना रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ शाहराओं पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो चुकी है। मामूल के मुताबिक शाहराए फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और एम जना रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। बताते चलें कि मामूल के मुताबिक शाहराए फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और एम जना रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ शाहराओं पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो चुकी है। मामूल के मुताबिक शाहराए फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और एम जना रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदे से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी आपको बताएं कि पीक आवर्स में शहर की मुख्तलिफ शाहराओं पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नम्रा रियासत से। जी नम्रा, बताइएगा। बिल्कुल जी, पीक आवर्स में शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल का हिस्सा बन चुका है और इस वक्त भी शहर की छोटी बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। अहम शाहराहों के हवाले से अगर बात करें जिनमें यूनिवर्सिटी रोड,
شارع فیصل ایم اے جناح روڈ شامل ہے۔ شارع فیصل نرسری سے ڈگ روڈ جانے والی جو شارع ہے اس پر ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر دکھائی دے رہی ہے۔ پرانی سبزی منڈی کے مقام پر ٹریفک کا دباؤ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راشد مناز روڈ کی اگر بات کریں تو دونوں ٹریک پر اس وقت ٹریفک کی روانی متاثر دکھائی دیتی ہے، جبکہ راشد مناز روڈ سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک پر بھی ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ ایم اے جناح روڈ پر بھی دونوں اطراف پر ٹریفک کی روانی اس وقت متاثر دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چھوٹی شاہراہوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو شہید ملت روڈ پر جو ہے وہ بلوچ سے طارق روڈ کی جانب جانے والی جو شاہراہ ہے اس پر بھی جو ہے وہ ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ طارق روڈ، بہادر آباد اور حسن اسکوائر کے اطراف میں بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ کارساز سے اسٹیڈیم جانے والی شاہراہ اس پر بھی جو ہے ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ قیوم آباد سے ڈیفنس جانے والی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے اور چاروں اطراف پر ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ سنگر چورنگی سے شاہ فیصل جانے والی سڑک پر بھی جو گزرنے والے مسافر ہیں وہ اذیت سے دوچار ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کالونی سے ڈیفنس جانے والی جو شاہراہ ہے وہاں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ تین تلوار کے اطراف پر بھی ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہین کمپلیکس اور اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر دکھائی دیتی ہے۔ کازوے پر بھی جو ہے وہ ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچ پل سے جو گزرنے والی گاڑیاں ہیں یا جو گزرنے والے مسافر ہیں ان کو بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لسبیلا گرو مندر اور گارڈن کے اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک کا اس وقت شدید دباؤ ہے۔ ان تمام شاہراہوں اور شہر کی دیگر چھوٹی بڑی شاہراہوں سے گزرنے والے جو شہری ہیں وہ پیک آورز میں تقریباً جو 2 سے 3 گھنٹے تک برقرار یہ وقت رہتا ہے، اس میں اذیت سے دوچار رہتا ہے، کیونکہ چند مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں، جبکہ چند سڑکوں پر ٹریفک پولیس اہلکار موجود نہ ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوتی ہے اور شہریوں کو بھی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ شاہراہیں ایسی ہیں جہاں ٹریفک سگنلز بھی غیر فعال ہیں، جن میں اگر ایم اے جناح عام شاہراہ ہے اس کی اگر بات کریں تو ٹریفک سگنلز غیر فعال ہیں، اور چند مقامات پر جہاں سے دونوں اطراف سے سڑکیں جو ہے وہ ملتی ہیں وہاں پر ٹریفک پولیس اہلکار موجود نہیں ہوتے، تو شہریوں کو مزید جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سگنل فری سڑک شارع فیصل کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمہ وقت ٹریفک کی روانی پیک آورز میں متاثر رہتی ہے اور ٹریفک پولیس اہلکار بھی چند مقامات پر موجود نہیں ہوتے۔ ڈگ روڈ پر اس وقت ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جاتا ہے اور وہاں پر بھی 1 سے 2 ٹریفک پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں، اور اگر ایک سائڈ پر ایک سڑک کے ایک ٹریک پر موجود نہ ہو تو وہاں پر بھی شہریوں کو مزید جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے گزرنے والے جو شہری ہیں وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں اور منٹوں کا سفر ان کا گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اور متعلقہ اداروں سے پرزور اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، جہاں ٹریفک سگنلز غیر فعال ہیں ان کو فعال کروایا جائے، اور جن مقامات پر ٹریفک پولیس اہلکار موجود نہیں ہوتے ان کو بھی جو ہے وہاں پر ان کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کا سفر جو ہے وہ آسانی سے گزر سکے۔ جی چل ہمارا یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی کہ کچھ شاہراہوں پر جو ہے وہ ٹریفک پولیس اہلکار موجود نہیں ہوتے، تعینات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اب تو ڈیلی بیسس پر ہی یہ ایشو سامنے آ رہا ہے، تو اس کی کوئی وجہ سامنے آئی ہے کہ کیا ریزن ہے کیوں پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوتے؟ بالکل جی، جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ چند مقامات پر ٹریفک پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں جو ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے، لیکن چند مقامات پر یا تو ان کی ڈیوٹیز جو ہے وہاں پر نہیں لگائی جاتی جس کے باعث وہ موجود نہیں ہوتے، یا پھر جو ہے وہ اپنی کسی ذاتی مصروفیت کے باعث وہاں، کیونکہ جن مقامات پر ہمیں موجود دکھائی دیتے ہیں جیسے کازوے سے بلوچ جانے والی سڑک ہے وہاں پر 3 سے 4 ٹریفک پولیس اہلکار اس وقت پیک آورز میں موجود ہوتے ہیں، تو ایک ایسا مقام جہاں پہ 3 سے 4 پولیس اہلکار موجود اور کچھ ایسے مقامات جس طرح سے میں نے ایم اے جناح روڈ کی بات کی وہاں پر ٹریفک پولیس اہلکار کا نہ موجود ہونا، یہ بھی متعلقہ انتظامیہ پر سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو وجہ سامنے آتی ہے وہ ٹریفک سگنلز کا غیر فعال ہونا، کہ جن مقامات پر ٹریفک سگنلز کچھ پر موجود نہیں ہیں اور جن پر موجود ہیں وہ غیر فعال ہیں، ان سے جو ہے وہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور ٹریفک کی روانی کو مزید خراب کرنے کا بھی وہ سبب بنتے ہیں، اور ایسے میں اگر ٹریفک پولیس اہلکار وہاں موجود نہ ہوں تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ شہری اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بناتے ہیں اور وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقینی طور پر پیک آورز ہیں تو دفتری اوقات کار ہیں کہ ایک جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر سفر کرتے ہیں، عام شاہراہوں پر جو ہے وہ گزرتے ہوئے جو لوگوں کی عام ٹائم میں جو ایک اوقات کار ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتا، تو اس کے باعث بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہی شاہراہوں پر جہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے، ٹریفک کی روانی متاثر ہے، نمبر ریاست اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वजीर सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बिलावल हाउस में अलग अलग मुलाकातें की हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वजीर सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बिलावल हाउस में अलग अलग मुलाकातें की हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं इन मुलाकातों के हवाले से कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वज़ीर सईद गनी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से बिलावल हाउस में अलग अलग मुलाकातें की गई हैं। मुलाकातों का हवाला जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। जी हाँ, बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ रहनुमाओं, अरकान असम्बली और मेयर कराची सूबाई वज़रा ने मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में मेयर कराची ने कराची के मनसूबों के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया, जबकि सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने इनको जो मलीर एक्सप्रेस वे है उसके बारे में आगाही दी है, जिसका 2 रोज़ के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को इफ्तिताह करना है। जबकि एक वफाकी पार्लियामानी वफ्द जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल है, शाजिया तामरी, नवीद कमर, सेनेटर ज़मीर गुमरो और दीगर, उन्होंने वफाकी हुकूमत से जारी जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, जो पेशरफ्त है, उसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया है। बलूचिस्तान के एक वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। सिंध असम्बली के इमदाद शताफी जो रुकन असम्बली हैं, उन्होंने मुलाकात की है। इस तरह मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अलग अलग मुलाकातें की हैं पीपी चेयरमैन से बिलावल हाउस में। जी आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख़वातीन के एहसासात और जज्बात की अक्कासी करते फ़न पारे शाज़िल खान की तैयार करदा पेंटिंग्स नुमाइश में पेश की गई। खूबसूरत रंगों के हसीन इम्तिजाज से सजी पेंटिंग्स ने हाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली। मज़ीद जानते हैं राहील बेग से। जी राहील। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट सिटी गैलरी में, जहां पर खूबसूरत शाहकार फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। मुसव्विरा शाज़िल खान के तैयार करदा फनपारे नुमाइश में पेश किए गए हैं, जहां पर ख़वातीन के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की गई है। खूबसूरत रंगों का हसीन इम्तिजाज पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाज़िल, क्या कहेंगी, आज आपका सोलो शो है और इस पेंटिंग्स के हवाले से क्या कहेंगी? ये बेसिकली मेरा सेकंड सोलो शो है आर्ट सिटी गैलरी में, और ये मैं कहानियाँ बताती हूँ, स्टोरी टेलर हूँ हमेशा से और अभी तक हूँ। बचपन से हम सुनते आ रहे होते हैं, फिर हमने अपने बच्चों को सुनाई है। तो इसमें बेसिकली ये जो भी रिलेशनशिप है इसको चेरिश किया गया है, और जो हमारी दुआएं कबूल हो रही होती है ना, ये उसको ट्रिब्यूट पेश किया गया है कि हम लोग बिल्कुल भी अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते। तो ये जितना नेचर नज़र आ रहा है, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और फिर ये आपस में जो रियल लोग हैं और आपस में कप ऑफ टी पे या वैसे आपस में जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मोमेंट्स स्पेंड कर रहे हैं, इनको चेरिश करना है। और इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अच्छे मोमेंट्स को अगर चेरिश करेंगे तो हम लंबा चलते हैं। लाइफ में हमारी बेहतरी आती है, हमारे लिए फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये इन लोगों की कहानियाँ हैं, वो मेरी भी हो सकती हैं और मेरे आसपास के जितने लोग हैं उनकी भी होती है। आपने पॉजिटिविटी को दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ना उम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं या अपनी कामयाबियों को नहीं जान पाते हैं। मुसव्विरा ने अपने फ़न के ज़रिए इस चीज़ का इजहार किया है कि जो कुछ है उस पर खुश रहना सीखें और अपनी कामयाबियों से आगे बढ़ना सीखें। खूबसूरत रंगों का हसीन इम्तिजाज है और ये नुमाइश 15 जनवरी तक आर्ट सिटी गैलरी में सजी रहेगी। जी। कराची में किसी को कोयटा तो कोई कश्मीरी शॉल का दिलदादा तो कोई थर की रवायती हाथों से बनी शॉल का दीवाना है। शहर की मारूफ ज़ैनब मार्केट में हर कोई अपनी पसंद की शॉल खरीदने में मसरूफ है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा सैयदा समरीन राशिद से। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट में, और जैसे जैसे ठंड में इजाफा होता जा रहा है वैसे ही लोग जो हैं वो कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो इधर हर तरफ शॉल्स हैं और रंग बिरंगी सी ये खूबसूरत सी शॉप है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, ये चलते हैं इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी किस्म की शॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा लोग कौन सी ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरे पास तो कश्मीरी शॉल है, पश्मीना शॉल है, वुलन शॉल है। इसके अलावा लेडीज़ के जेंट्स की दोनों भी अपने पास, और जैसे चाहिए वैसे वैरायटी मिल जाएगी अपने पास। जी।
اچھا یہ بتائیے گا کہ سردیوں کے اندر سب سے زیادہ جو گرم شال ہوتی ہے جو لوگ یہاں پہ آ کے لینا پسند کرتے ہوں گے وہ کون کون سی ہیں، اور یہ بتائیے کہ اس کے اندر ویرائٹی کس کس طرح کی ہوتی ہے، پرائزز کے حوالے سے بتائیے۔ کشمیری لیڈیز شال ہوتی ہے، پلین بھی ہوتی ہے، کڑھائی والی بھی ہوتی ہے، جیسی جس کو لینا ہے وہ لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ کو یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ہے کڑھائی والی شال، چھوٹی سائز کی ہے، اس میں بڑی سائز کی مل جائے گی شال۔ یہ 3000 روپے کی شال ہے، اس کی بڑی شال 4.5۔ اچھا اس کے علاوہ آج کل ایک اسٹائل کی چل رہی ہیں جس میں لکھائی ہوتی ہے، تو وہ والی شالز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، وہ دکھائیں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ اس کو بولتے ہیں منٹو کی شال، اس میں چھوٹی سائز بھی ہے، بڑی سائز بھی ہے، دونوں سائز بھی ہے۔ اس شال کی خاصیت کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ لوگ کیوں اتنا زیادہ خریدنا پسند کر رہے ہیں، اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو اتنا زیادہ وائرل ہو گئی ہے، جو ٹرینڈ میں چل رہی ہے؟ اس میں تو شاعری لکھی ہوئی ہے، ہر طرح کی شاعری لکھی ہوتی ہے، اس وجہ سے کس میں کہ بولتے ہیں کسی کا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ لینا پسند کرتے ہیں۔ بالکل جی، یہاں پہ ہم نے ایک دکاندار سے بات کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ہیں وہ مختلف طرح کی شالز موجود ہیں، پشمینہ شال، تھر کی شال، یہ تمام شالز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ڈفرینٹ طرح کی کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، ان پہ خوبصورت سے رنگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ رنگ برنگی جو خوبصورت سی ہاتھ کی بنی ہوئی شالز ہیں ان کو خریداری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چلا ہے جس کے اندر لکھائی ہوئی بھی ہوتی ہے اردو کی، اور وہ جو شالز ہوتی ہیں وہ لوگ لینا پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی ادھر اویلیبل ہیں، اور جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ آ کے اس طرح کی شالز کو لینا پسند کر رہے ہیں۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔